ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमो नमः। आज हम कृष्ण दर्शन शास्त्र का चैप्टर 20 लेकर उपस्थित हुए हैं। कृष्ण और उनके सखा। तो कृष्ण हमारे वृंदावन में है और उनके कई सखा हैं, कई ग्वाल बाल हैं जो उनके सखा हैं। अब सखा कौन कौन है ये तो विस्तृत बात है, लेकिन एक सखा ज़रूर है और वो है राधे। राधे इतनी गुणवंती हैं, इतनी सुंदर हैं, इतनी भोली हैं, इतनी प्यारी हैं और इतना माधुर्य है उनमें कि कृष्ण उनके सखा भाव में आसक्त हैं। हाँ, आसक्ति ही बोली जाएगी, लेकिन आसक्ति शब्द अच्छा नहीं है। आसक्ति की जगह अगर हम ये बोलें कि उनके प्रेम भाव में, उनके माधुर्य में कृष्ण डूबे रहते हैं, हमेशा डूबे रहते हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे क्या कहा जाएगा? इसे साख्य भाव, सखा भाव ही कहा जाएगा ना। तो कृष्ण की सबसे पहली और प्रथम सखा है राधे। तो राधे का वर्णन तो हम कई वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम दूसरे सखाओं के बारे में वर्णन करेंगे। दूसरे उनके सखा हैं दामा। दामा जो सखा हैं उनकी ग्वाल बालों की टोली में से ही है और कृष्ण से 5 बरस बड़े हैं। ठीक है। दामा में ये बात है कि जो कृष्ण कहता है उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और उसके साथ चलते हैं, और जो वो कह दे वो तो करना ही है। तो दामा की जो भक्ति है कृष्ण के प्रति सखा भाव में, वो अनन्य भक्ति है। वे कृष्ण की हाँ में हाँ, और कृष्ण ने जो कह दिया वो करना है, कृष्ण जो कह दे वो करना है, बस कृष्ण का ही है दामा और किसी का नहीं। तो ऐसे दोस्त दुनिया में बहुत कम होते हैं कि दोस्त ने जो कह दिया वो तो करना ही है, करना ही है, करना ही है, और बस उसके प्रतिकूल तो कुछ बात करनी ही नहीं है, जो वो कह दे वही करनी है। तो दामा ऐसे मित्र थे श्री कृष्ण के। दूसरे उनके दोस्त थे वृंदा। वृंदा कन्या थी। जैसे राधे थी ऐसे वृंदा भी थी। और वृंदा का सखा भाव ये था कि वो ये कहती थी कि कृष्ण, तू चाहे राधे को कितना ही चाह, पर मुझे बस ये कह दे कि तू मुझे भी चाहता है। बस तू मुझे ये कह दे कि तू मुझे भी चाहता है, तो मैं तो तेरे लिए जो भी तू मुझे आज्ञा करेगा मैं करके दे दूँगी, तेरे को करके ला दूँगी। तू मुझे जो भी आज्ञा करेगा मैं कर दूँगी। वृंदा का ये सखा भाव था। तो वृंदा, हम तुलसी माता को भी वृंदा कहते हैं, लेकिन वो वृंदा और तुलसी माता वृंदा अलग अलग हैं, एक ही वृंदा नहीं है। वो वृंदा सखा भाव वाली वृंदा, सखा जो वृंदा थी वो अलग थी। और जो तुलसी देवी, जो हमारा पौधा है तुलसी का, इनकी कथा कहानियाँ भी प्रचलित हैं वृंदा के नाम से। तो वो कथा कहानियाँ अलग हैं और हमारी वृंदा जो राधे के वक्त में थी वो अलग हैं। क्या ऐसा है? ऐसा ही है। हाँ जी, ऐसा ही है। तो वृंदा जो हमारी वृंदा थी, श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। इन्होंने कृष्ण से ये कहा था कि कृष्ण, ऐसा कुछ कर कि जैसे राधे का नाम आता है मेरा भी नाम तेरे साथ आने लग जाए। कृष्ण ने कहा क्यों? उन्होंने कहा हाँ, मैं तेरे को चाहती हूँ तो मेरा नाम भी आना चाहिए ना तेरे साथ। तेरा नाम राधे के साथ ही जुड़ा रहता है जब देखो, तो मेरे साथ भी तो जुड़ना चाहिए। जरूरी है? कृष्ण ने कहा हाँ हाँ जरूरी है। अरे जरूरी है, अरे जरूरी है तो तू अपना नाम तुलसी माता को दे दे। यूँ कहता हूँ मैं। क्या मतलब? अरे तुलसी है ना अपनी, ये जो वन है तुलसी के, वृंदावन में तुलसी के, तो हम कह देंगे भाई ये वृंदा के वन हैं, हम यूँ कह देंगे। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि उससे तेरी भक्ति हमारे लिए प्रकट हो जाएगी। कैसे? बस तू देखती रहना, कलयुग में सब तेरे को पूजेंगे। पूजेंगे? कैसे पूजेंगे? मैं कह रहा हूँ ना, ये सारे वृंदावन, ये सारे तुलसी के वन, ये सारे वृंदावन पूजेंगे एक दिन। कैसे कह रहा है तू? मैं कह रहा हूँ। तूने कहा ना जैसे राधे को सम्मान दिया ऐसे मुझे भी सम्मान दे, तो तेरे को भी सम्मान मिलेगा वृंदा, तो चिंता क्यों करती है?
तो ये बात थी। तो वृंदा उत्पत्ति उनकी अलग हुई थी, वो सखा भाव में थी कृष्ण के साथ, लेकिन तुलसी को भी वृंदा कहा जाता है और वो वृंदा एक हो गई और वो वृंदा पूजने लगी तुलसी के रूप में, वृंदा के रूप में, वृंदावन के रूप में। तो ये है वृंदा की कहानी। एक और सखा थे उनके जो भानु दुलारी के ही मित्र भी थे और उनके पति भी थे। हाँ, भानु दुलारी आप समझ गए, राधे, श्री राधे, उनके मित्र भी थे, उनके पति भी थे। ये श्री कृष्ण के सखा थे। तो ये सखा जो थे वो कृष्ण भाव में इस तरीके से रहते थे कि वो जानते थे कि जो उनकी पत्नी है राधे, वो श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं, अनन्य भक्ति करती हैं और उनके माधुर्य में, उनके प्रेम रस में सदा डूबी रहती हैं। तो ये उनके पति का जो उनके श्री कृष्ण के भक्त भी थे, एक सखा भाव भी था कृष्ण के प्रति और अटूट भक्ति भी थी। ऐसी भक्ति थी कि जैसे तुम मेरी पत्नी के भगवान हो श्री कृष्ण, मेरी पत्नी के आराध्य हो, उसी तरीके से मेरे भी आराध्य हो। तो उनमें ये बात थी कि श्री कृष्ण को वो भगवान की नज़र से ही देखते थे, ईश्वर की नज़र से ही देखते थे। और राधे जो श्री कृष्ण के मधुर रस में, श्री कृष्ण के भाव में डूबी रहती थी हमेशा, तो उसको वो यही मानती थी कि ईश्वर की कृपा है मेरे पर और मेरी पत्नी पे, जो श्री कृष्ण मेरे पत्नी के हृदय में इतना समाया हुआ है। वो राधे को एक देवी के रूप में ही देखते थे कि देवी है, और उन्होंने अपना संयम धर्म आजीवन पालन किया और आजीवन निभाया। तो एक सखा उनके थे श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र, जो राधे के पति भी थे, नाम हम उनका नहीं लेंगे, ठीक है, ये बात है। अब बात आती है एक और सखा की। एक सखा थे उनके वे मित्र जो उनके बाद में सलाहकार भी बने थे, और वो मित्र थे उनके बलराम। हाँ, मित्री थे बलराम, शेषनाग का अवतरण थे, उनके बड़े भाई थे, लेकिन वो भी सखा भाव में श्री कृष्ण के साथ रहते थे। तो बलराम और श्री कृष्ण की जोड़ी जब भी जहाँ पहुँच जाती थी, बस वहाँ पे तो सब उनके फ़ैन बन जाते थे उस ज़माने में, हम यही माने। तो बलराम और श्री कृष्ण जहाँ भी पहुँच जाते थे, बस वहाँ पे नर नारी उनके दर्शन को उमड़ पड़ते थे। और वो जानते थे कि जहाँ पे कृष्ण बलराम पहुँच गए, वहाँ पर उनके बाहुबल और उनके पराक्रम को कोई मात नहीं दे सकता, कोई भी उनका सानी नहीं है, कोई भी उनके समान नहीं है, कोई भी उनके बल, पराक्रम, शौर्य और विद्वता को हरा नहीं सकता। तो एक उनके मित्र थे बलराम। तो बलराम मित्र थे। और भी एक मित्र था, उस मित्र का नाम ये था कि जब भी वो विष्णु भगवान का भक्त बनता था तो वो भक्त बन जाता था, और जब भी वो विष्णु भगवान का भक्त नहीं बनता था तो वो भक्त नहीं बनता था। ऐसा भी एक मित्र था। हाँ, तो ये कौन मित्र होता है? ये मित्र होता है मन। कभी ये भक्त बन जाता है भगवान का, कभी ये भक्त नहीं बनता है। तो इस मन को ऐसा बनाना चाहिए। ये मित्र भी है, मन मित्र भी है, सखा भी है। किसका सखा है? आत्मा का। आत्मा का सखा भी होता है मन, और आत्मा का दुश्मन भी बन बैठता है मन। इस मन को इस तरीके से मोड़ना चाहिए प्रभु की तरफ कि ये आत्मा का सच्चा मित्र बन के रहे, सच्चा सखा बन के रहे, आत्मा का विद्रोही ना बने। आत्मा जो कर्म करना चाहती है उसमें सदा साथ दे, उसका विद्रोही ना बने। तो एक सखा होता है मन, जो सबके अंदर विद्यमान होता है। आत्मा मन के साथ ही शरीर धारण करती है, आत्मा मन के साथ ही शरीर धारण करती है। पर किसी में मन उस सुपरफिशियल मैं से, उस अहम से, उस काया बोध से इतना रच बस जाता है कि वो मन इंसान को ईश्वर के कर्मों में लगने ही नहीं देता है और विद्रोही बन जाता है। तो वो मन इंसान को विकारों में ग्रसित करा देता है
और इंसान को सुर से असुर बना देता है। सुर मतलब देव और असुर मतलब राक्षस नुमा, राक्षस योनि टाइप मनुष्य। ठीक है, तो ये होता है। और जो मन इंसान को, मनुष्य को या आत्मा का मित्र बन जाता है, परम मित्र बन जाता है, और आत्मा का परम मित्र बन के उसको प्रभु के कार्यों में संलग्न करता है, प्रभु के कार्यों में लगाने लगता है, तो वह मित्र भी बहुत बड़ा मित्र होता है। उस मन को किसकी पदवी दी गई है पता है आपको? उस मन को पदवी दी गई है अर्जुन की। हाँ, जो व्यक्ति मन से श्री कृष्ण का होता है, जो व्यक्ति मन से श्री कृष्ण का होता है, वह अर्जुन के समान है, अर्जुन के समान है। उसे श्री कृष्ण कहते हैं कि तू कार्य कर, मैं तेरा सारथी हूँ, तुझे बता रहा हूँ, लेकिन तीर तू ही चलाएगा। ये हो गया मन की स्थिति जो अर्जुन के समान है। और श्री कृष्ण उसको ये कह रहे हैं कि कर्म तू कर, कार्य तू कर, और तू ये तीर चला, पर जहाँ मैं बताऊँ वहाँ चला, और ऐसे चला, डायरेक्शन मैं दूंगा, तू काम कर। ये हो गया अर्जुन की स्थिति। राधे स्वयं आत्मा है, राधे स्वयं आत्मा है। राधे अगर प्रभु की दिशा में बढ़ने लगती हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं इस मन को हटा दे, अब तू आत्मा स्वयं बढ़ रही है मेरी दिशा में, तो इस मन को हटा दे, और मैं ही तेरा मन हूँ, या मैं ही तेरा इंद्र हूँ, या मैं ही तेरा भगवान हूँ, या मैं ही तेरा ईष्ट हूँ, मैं ही तेरा कृष्ण हूँ, और तू कार्य मत कर, तेरे कार्य मैं करता हूँ। ये श्री कृष्ण अपने राधे रूपी आत्मा से कहते हैं। तो ये विषय है बहुत लंबा चौड़ा, और इस विषय में कई गूढ़ अर्थ हैं, कई अलग अलग भावनाएं हैं, कई अलग अलग रस हैं, कई अलग अलग संबंधों की विवेचना है, जो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी, आपको आगे बताऊंगी, आपको आगे विवरण दूंगी। और ये साधना मेरी श्री कृष्ण की ही साधना है, ये मान ले, क्योंकि मैं खुद नहीं जानती कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही। श्री कृष्ण जो भी मेरे में वक्तव्य देते हैं मैं बोल देती हूँ। मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ, जो श्री कृष्ण कहते हैं मैं कह देती हूँ। ये ही बात है, बाकी इसमें मेरा कुछ नहीं। मैं निमित्त हूँ, निमित्त मात्र हूँ, माध्यम हूँ एक बस, जिसमें श्री कृष्ण जो बुलवाना चाहते हैं, जो बोलते हैं वो बोल देते हैं बस। जय श्री राधे, जय श्री।